हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक स्थिति में संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है। तो बच्चों, जब n संधारित्र हैं जो समान धारिता के हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता हमसे पूछी गई है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जब धारिता संधारित्र जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है। बच्चों मान लीजिए, माना तीन संधारित्र बच्चों C1 C2 और C3 बच्चों, जब ये तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो बच्चों संयोजन की जो तुल्य धारिता है उसे अगर हम C मान लें, तो बच्चों जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों ये संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र होता है। तो बच्चों इसी प्रकार तीन ना होकर के अगर बहुत सारे हैं, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा सूत्र हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार बच्चों जितने भी संधारित्र हो सबको व्युत्क्रम करके जोड़ते जाएंगे, तो इस प्रकार हमें संयोजन की तुल्य धारिता इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि n संधारित्र है जिनको बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो बच्चों संयोजन की समतुल्य धारिता हमसे पूछी गई है। तो बच्चों मूल अवधारणा में जैसा हमने देखा कि ये हमारा संयोजन की समतुल्य धारिता का सूत्र होता है। और बच्चों तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस बच्चों इस प्रकार से n तक हम इस प्रकार से जाएंगे, क्योंकि n संधारित्र हैं। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि सभी संधारित्रों की धारिता जो है समान है, समान धारिता के हैं। तो यहाँ पे बच्चों C1 का मान, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, ये सभी का मान बच्चों समान होगा। और इन सब का मान जो है बच्चों हम अगर C डैश के बराबर अगर बच्चों हम मान लें, किसी एक C डैश के बराबर मान लें, तो इस प्रकार से अगर हम इसमें मान रख दें सभी का, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डैश प्लस डॉट 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 1/C डैश। तो बच्चों ये हमारे n पद हैं, n पदों तक। बच्चों कुल हमारे n संधारित्र हैं, तो n पदों तक ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 1/C बराबर हो जाएगा, अब ये बच्चों सभी पद समान है और कुल n पद है, तो ये हो जाएगा n/C डैश। तो यहाँ से बच्चों व्युत्क्रम कर दे तो C बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा C डैश भागे n। तो यहाँ से बच्चों हमें संयोजन की समतुल्य धारिता प्राप्त हो गई, C का मान। और बच्चों ये जो C डैश है ये किसी एक संधारित्र की धारिता है और सभी संधारित्रों की धारिता बच्चों समान है इस प्रकार से। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।